IBN 7 हौसला है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री नए साल के जश्न से दूर रहेंगे। यही नहीं, गुरुवार को जब अधिकांश लोग नए साल के आगमन में बिताई गई रात की थकान उतारेंगे, तब भी मंत्री अपने कार्यालय में रहेंगे और रोज की तरह ही कामकाज भी करेंगे। बीजेपी जहां इसे एक अच्छी और नई शुरुआत बता रही है, वहीं विपक्ष इसे महज ढकोसला करार दे रहा है। 31 दिसंबर की रात अक्सर केंद्र सरकार के मंत्री नए साल के आगमन का स्वागत करने के लिए विदेश टूर या छुट्टियों पर निकल जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो 31 दिसंबर को होने वाले कॉर्पोरेट स्टाइल जश्न से दूर रहें। मंत्रियों को कॉर्पोरेट जगत की तरफ से होटलों में दी जाने वाली पार्टी में भी नहीं जाने की हिदायत दी गई है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पे ये जोर दिया है कि सभी मंत्री कल 1 जनवरी को काम करेंगे, अपने दफ्तर में जाएंगे। तो किस तरह का आप लोग इस पे काम करने वाले? हम लोग सब काम करेंगे, सारे लोग काम करेंगे और काम तो हमें दिनों रात करते रहना है। दरअसल ये फैसला पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमले में 140 बच्चों की मौत और असम में हुई उग्रवादी घटना में करीब 70 लोगों के मारे जाने की वजह से लिया गया है। इस फैसले के बाद ज्यादातर मंत्रियों ने खुद को दिल्ली में ही अपने कामकाज या निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त रखने का कार्यक्रम बनाया है। हालांकि लोकसभा के बाद भी लगातार मिल रही चुनावी जीत के बाद कुछ नेताओं ने इस साल की शुरुआत के लिए जश्न की तैयारी की थी, लेकिन अब सादगी से ही रोजमर्रा की तरह काम कर नए साल की शुरुआत की जाएगी। हाँ, अमूमन तो यही देखा गया है कि पुराने वर्ष का आखिरी सप्ताह या नए वर्ष का प्रथम सप्ताह बिल्कुल लोग छुट्टियों में व्यस्त होते हैं, घूमते फिरते हैं। पर जहाँ तक हमारी इस सरकार का एक इंटेंशन है वो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्याओं का समाधान करें। बीते 6 महीनों में 23 मंत्रियों ने कुल 74 विदेशी दौरे किए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान यूपीए सरकार के 64 मंत्रियों ने 281 विदेशी दौरे किए थे। जाहिर है मंत्रियों के विदेशी दौरों पर भी काफी रोक लगी है। इससे जो मूल आधारभूत शासन और सुशासन है वो नहीं होता है। ये सब प्रेस के लिए किए जाते हैं, दिखावे के लिए किए जाते हैं और अपनी स्वयं प्रशंसा के लिए किए जाते हैं। तो करें वो, उसके साथ साथ थोड़ा सुशासन भी दिखाएं तो हम बहुत हर्षित होंगे। वैसे देखा जाए तो हर खास मौके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई योजना बना लेते हैं और मंत्रियों सहित सरकारी अमले को उसमें जुटना ही पड़ता है। क्रिसमस को भी प्रधानमंत्री ने सुशासन दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर अलग तरह के उत्सव में तब्दील कर दिया। कहते हैं सिस्टम में बदलाव तभी आ सकता है जब ऊपर बैठे लोग अपने कनिष्ठों के लिए उदाहरण पेश करें। नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के जरिए ऐसा ही बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये कि उनकी ये कोशिश सिस्टम में बदलाव लाने में कितना कारगर साबित होती है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।